जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। इससे पहले हमने अकबर के बारे में पढ़ा दिया। अकबर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन और जितना भी टॉपिक होता है हमने अकबर के बारे में आप सभी को पूरा पढ़ा दिया। अकबर का जन्म 1545 ईस्वी में होता है और मृत्यु तक हमने अकबर के सारे इम्पोर्टेंट ईस्वी के बारे में, अकबर का महत्वपूर्ण अभियान के बारे में, महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, विवाह के बारे में हमने इन सारे टॉपिक पे चर्चा की है। अगर आप सभी को अकबर से रिलेटेड वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाइए और आपको अकबर से रिलेटेड सभी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो हिस्ट्री को रेगुलर पढ़ते हैं और मेरा क्लास रेगुलर देखते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। देखिए, आज हम अकबर का जो बेटा जहांगीर था जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसे अकबर बचपन में सलीम के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। हमने पहले आपको बाबर के बारे में पढ़ाया। बाबर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, तो बाबर का बेटा कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। और आज हम अकबर का बेटा जहांगीर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम जहांगीर के बारे में जानेंगे कि जहांगीर ने कौन सा कार्य किया और उनकी पत्नी कौन थी, उन्होंने किस चीज़ पे प्रतिबंध लगाया और उनका इम्पोर्टेंट युद्ध कौन सा था। तो ये सारा बात आज हम इस वीडियो में रिकवर करने वाले। देखिए, आपके जो जहांगीर जो थे वो किसके पुत्र थे? तो अकबर के जो बेटा थे वो जहांगीर था। अकबर का बेटा कौन हुआ? जहांगीर। जहांगीर की दो पत्नी थी, समझे? जहांगीर की पत्नी कै गो थी? दूगो। जहांगीर की दूगो पत्नी थी। आप जहांगीर से के बारे में जब पढ़ते हैं तो आपका नाम आता है अनारकली। अनारकली, सलीम, इसी का नाम सलीम भी होता है ने, इसी का नाम सलीम भी होता है, इसी का नाम जहांगीर भी होता है। तो आप सलीम, अनारकली के बारे में बहुत ही सुने होंगे, नूर जहां के बारे में सुने होंगे। तो ये सब जो टॉपिक है मैं इस बाद में आपको बताऊंगी कि नूर जहां का पूरा इतिहास और अनारकली के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी हम आपको यही बताना चाह रहे कि देखिए, अकबर का जो विवाह हुआ था पहले मानबाई से हुआ था और दूसरा विवाह जगत गोसाई से हुआ था। अकबर की दो पत्नी, जिसका पहली पत्नी मानबाई और दूसरी पत्नी जगत गोसाई थी। ये कौन थी? अकबर की पत्नियां थी। सोचिए, पहले के जमाना में एक दो पत्नियां थोड़ी रहती थी, एक राजा बहुत सारी पत्नियां को रखते थे। ऐसा नहीं होता था कि एक पत्नी से विवाह कर लिया और उसी पे जीवन चला गया। नहीं, अपने बहुत सारे ऐसे आप राजा को देखे होंगे जिनकी एक से दो, तीन, चार पत्नियां। हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ाया तो भी मैंने आपको बताया कि उनकी भी 3-4 पत्नी थी। तो इस प्रकार जो जहांगीर का भी बहुत सारी पत्नियां होती है। इस पे पहले अकबर की भी बहुत सारी बेगम हुआ करती थी, बहुत सारी बेगम थी। तो देखिए, जहांगीर की दो पत्नी मानबाई और जगत गोसाई थी। पता है, अकबर ने शराब पे प्रतिबंध लगाया था। अकबर जब राजाभिषेक हुआ, अकबर जब गद्दी पर बैठते हैं, अकबर के जो पुत्र होते हैं जहांगीर, जब वो गद्दी पे बैठते हैं तब उन्होंने जो शराब पे प्रतिबंध लगाया। यानी कि अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है और उसके बाद जो जहांगीर होते हैं वो राजगद्दी पे बैठते, यानी कि दिल्ली का उत्तराधिकारी जो होते हैं जहांगीर होते हैं। तो जहांगीर जो थे वो शराब पे प्रतिबंध लगाते। क्या करते बाबू? शराब पे प्रतिबंध लगाते। ये जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। किसके द्वारा? तो आपके ये जो जहांगीर जो थे उनके द्वारा। जो जहांगीर जो थे वो शराब, धूम्रपान, ये सब वो शराब पे प्रतिबंध लगाते थे कि शराब नहीं पीना। क्योंकि अब सही बात भी, शराब नहीं पीना चाहिए। क्या आप लोग को लगता है कि हाँ शराब पीना चाहिए, शराब अच्छा चीज़ है? नहीं, जो ड्रिंक करता है, जो शराब पीता है, जो दारू पीता है, वो बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ नहीं। आपका सेहत तो बर्बाद हो ही रहा है, आपका जो परिवार का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी घट रहा है। क्योंकि अब
अभी अगर जो आप 10 रुपया का या 50 रुपया का या 100 रुपया का अगर आप शराब पी रहे, वही अगर 100 रुपया 50 रुपया आप सेविंग कीजिए तो आपका कितना अच्छा हो सकेगा, नहीं हो सकेगा ना। तो यही होता है। बहुत सारे ऐसे आप लोगों को देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन में कमाएंगे 500 रुपया और उसमें 300 रुपया वो पी जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, शराब पी जाना। तो उनका बचा ही क्या, उनका सेविंग हो पाता है, नहीं सेविंग हो पाता। तो इसीलिए जो जहांगीर जो थे वो क्या, तो शराब पे प्रतिबंध लगाने का काम जहांगीर करते। ये जुआ खेलने पे भी रोक लगाते, जुआ खेलने पर भी प्रतिबंध लगाते। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा ये जो जुआ होता है ना, बहुत ही खराब चीज़ है। और जो जुआ खेलते हैं उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, लेकिन जुआ जो होता है, जुआ जो नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने से क्या होता है, एक तो आपका अगर आपके पास जितना भी पैसा है, अगर ये क्या लक के जुआ होता है, लक के भरोसे। अगर आप जुआ खेल रहे हैं, अगर आप तो जीत गए तो बहुत अच्छा, अगर हार गए तो आपका सब कुछ गया। और एक जुआ ये सब लत होता है, क्या होता है, लत होता है। अगर आप 2 रुपया कमा रहे हो, 2 रुपया आप जाकर जुआ खेल लिए तो आपका 2 रुपया बराबर हो गया, कितना आपके पास कितना बचा, 0 बचा। तो जुआ खेलना अच्छा चीज़ नहीं है। जुआ अगर आप खेल रहे हैं, अगर आपके जो बच्चे हैं वो भी देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। जुआ इज़ वेरी वेरी बैड आदत, क्या कर सकते हैं, जुआ बहुत ही गलत आदत है। दिस इज वेरी बैड हैबिट, जुआ खेलना। तो जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा। लेकिन यह जो थे आपके जहांगीर जो थे, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन जो दिवाली के समय जुआ खेलने का ये ऑफर दे दिए। सोचिए, जिस समय लोग लक्ष्मी माता को बुलाते हैं और उसी समय क्या जुआ खेलने का ऑर्डर देते कि आप दिवाली में जुआ खेल सकते हैं। क्या अभी भी ऐसा होता है ना, अभी भी ऐसा होता है। लोग दिवाली में बहुत ज़्यादा जुआ खेलते हैं ना, जुआ, ताश, कोई ऐसा चीज़ जिस पे पैसा आप लगा दिए तो वो क्या हुआ, जुआ हो गया और आप उसमें हार जाते हो। तो इस प्रकार से जो आपके जहांगीर जो थे वो जुआ खेलने पे प्रतिबंध लगाए, लेकिन आप दिवाली के समय जुआ खेल सकते हैं। कब खेल सकते हैं, तो दिवाली के समय जुआ खेल सकते हैं। ये जो मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया, जो मांस वगैरह होता है वो बेचने पर प्रतिबंध लगाया। तो क्या सभी दिन के लिए प्रतिबंध लगाता है, नहीं, ये सभी दिन के लिए प्रतिबंध नहीं लगाता है। सिर्फ संडे और ट्यूसडे को ये प्रतिबंध लगाते हैं कि संडे और ट्यूसडे को आपको क्या नहीं खाना है, तो मांस नहीं खाना है। क्योंकि से कहा जाता है ट्यूसडे का इनका राज्याभिषेक हुआ था, इसके कारण इनको कहते हैं कि मांस नहीं बेचा जाएगा। कब, ट्यूसडे को और संडे को, और बाकी दिन आप लोग खाइए। अब ऐसा होता भी, आप लोग देखते भी होंगे अपने परिवार में, अपने घरे में देखते होंगे कि लोग सप्ताह में 2-3 दिन नहीं खाता है मांस मछली को। लोग क्या करता है, अवॉइड करता है। कब, तो बृहस्पतिवार को हो गया, मंगलवार को हो गया, शनिवार को हो गया। ये जो 2-3 दिन होता है जिसको लोग जिस दिन नहीं खाते हैं, लोग मांस मछली वगैरह का प्रयोग नहीं करते। तो जो हमारे जहांगीर जो था वो मांस में बेचने पे प्रतिबंध लगाता, यानी रोक लगाता है आपका संडे और ट्यूसडे को। उसके बाद देखिए अकबर जो था, अकबर के समय जो मेवाड़ अकबर नहीं जीत पाया। हमने आपको पढ़ाया कि अकबर दो बार मेवाड़ पे आक्रमण करता है, चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, लेकिन मेवाड़ को जीत नहीं पाता। लेकिन जहांगीर जो होता है वो मेवाड़ को जीत लेता है। वो पूछता है कि हम करें तो करें क्या, हमको कोई काम ही नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा काम बचवे नहीं किया जो हमारे पिताजी करके नहीं गए। तो सब मिलके बताता मेवाड़ अभी भी हमारे अंडर से बाहर है, यानी कि मेवाड़ पर अभी भी हमारा पूर्ण रूप से कब्जा नहीं हुआ। तो आप एक काम कीजिए, आप मेवाड़ को जीतिए। कौन, आपको, ये जहांगीर को बताया गया। तो जहांगीर कहता है कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो कहता है कि हाँ आप कर लीजिएगा। तो यस, आई एम कर लेंगे, मतलब आई एम कर लेंगे। कौन कर लेंगे, तो ये बोलता है जहांगीर कि हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे, मेवाड़ को हम जीत लेंगे। तो देखिए हमने पढ़ाया था कि चित्तौड़ अभियान, जब मेवाड़ पे युद्ध अकबर किए थे, तो पहली बार मेवाड़ पे अकबर युद्ध करते हैं 1567 में। उस समय वहाँ के राजा उधम सिंह थे। क्या अकबर जीत पाए मेवाड़ को, नहीं जीत पाए। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है
1576 को, उसमें भी अकबर नहीं जीत पाते हैं और उस समय अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध होता है, जिसमें महाराणा प्रताप क्या होते, रणभूमि छोड़कर चले जाते और युद्ध अधूरा रह जाता है और वहाँ के राजा अधीनता नहीं स्वीकार करते। लेकिन यह कार्य करके दिखाता है कौन, जहांगीर। जहांगीर क्या करता है आपका 1615 में अमर सिंह वहाँ के जब राजा थे, कौन थे, अमर सिंह वहाँ के राजा थे, कब, मेवाड़ के, कब, तो 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राजा कौन थे, अमर सिंह। और इस मेवाड़ को जीतने को ये जहांगीर ठान लिया कि हम मेवाड़ को जीत लेंगे। तो अमर सिंह के द्वारा और कह सकते हैं जहांगीर के द्वारा दोनों में युद्ध होता है। इधर से अमर सिंह होते हैं और उधर से जहांगीर, ये दोनों में युद्ध होता है और ये अमर सिंह हार जाते हैं। क्या होता है बाबू, अमर सिंह हार जाते हैं और जहांगीर जीत लेते हैं। जहांगीर क्या करते हैं, मेवाड़ को जीत लेते हैं। तो फाइनली जो मेवाड़ को जीतने वाले जो थे वो कौन थे, तो आपके जहांगीर थे। देखिए अकबर ने भी मेवाड़ को नहीं जीत पाया, क्योंकि अकबर 2 बार युद्ध किया तब पर भी मेवाड़ को नहीं जीत पाया। मेवाड़ हम बहुत समय से ही कह सकते हैं मेवाड़ को अपने अधीन में लेना बहुत कठिन रह गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी मेवाड़ पे आक्रमण किया था और जो पद्मावती थी वो जौहर कर ली थी। तो ये सारा जो मेवाड़ की जो हिस्ट्री थी उसमें मेवाड़ को जीतना बहुत कठिन था। लेकिन जो ये आपके अकबर होते हैं वो मेवाड़ को जीत लेते हैं। क्या करते हैं, मेवाड़ को अकबर द्वारा जीत लिया जाता है। उसके बाद देखिए मेवाड़ को तो जीत लिए, सॉरी मेवाड़ को कौन जीतते, जहांगीर जीतते, ना कि अकबर, नॉट अकबर, जहांगीर जीतता है। कौन जीतता है, जहांगीर। अकबर तो हारिए गए थे, ना तो हारते और ना तो जीतते हैं। यहाँ क्या करता था, युद्ध को बीच में छोड़ के चले जाते थे। तो इस तरह जो जहांगीर होते हैं वो क्या करते, अमर सिंह से अपनी स्वाधीनता स्वीकार करवाते हैं और अमर सिंह अपनी स्वाधीनता स्वीकार भी करते हैं। क्या करते, स्वीकार भी करते। देखिए आपका जहांगीर का बेटा था, कौन था, तो खुसरो। जहांगीर का बेटा खुसरो। जो लोग गुरु नानक जैसे कि 10वें गुरु है ना, हम लोग के जो सिख धर्म होता है, सिख धर्म में 10 गो गुरु हैं। तो 10 गुरु के बारे में हमने बताया। तो उस समय मैं आप लोगों के सामने खुसरो से रिलेटेड बात भी बताई थी। खुसरो क्या थे, तो खुसरो जो था वो जहांगीर का बेटा था। खुसरो क्या था, जहांगीर का बेटा था। खुसरो जो था वो अपने ही पिता के खिलाफ क्या करता है, विरोध कर देता। अपने पिता के खिलाफ क्या करता है, विरोध। कौन, खुसरो। किसका बेटा था, जहांगीर का। तो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कौन करता है, खुसरो। ये भी जो जहांगीर भी जो था वो भी करता है, अकबर के खिलाफ विरोध करता है ना, अकबर के खिलाफ विरोध करता है। हमने बताया आपको अकबर में, अगर जो बच्चा हमारा अकबर का वीडियो देखा है उसको याद होगा कि जहांगीर भी क्या किया था, अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन अकबर खुदे नहीं गए थे लड़ने के लिए, किसको भेजे थे, कमेंट में बताइएगा कि अकबर किसको भेजे थे। आप लोग को मैं पढ़ा दी हूँ। उसके बाद देखिए जो ये जो होते खुसरो, जो खुसरो होता है वो जहांगीर के खिलाफ विरोध कर देता और इस विरोध में मान सिंह इनके साथ दे देते हैं। किसको, मान सिंह साथ देता। मान सिंह कौन था, तो अकबर का सेनापति और अकबर के नवरत्न में मान सिंह को रखा जाता था। अकबर के नवरत्न में किसे रखा जाता था, मान सिंह। और इसके कौन थे, सेनापति। और जो जोधा क्या थी, उनकी बुआ थी। जोधा क्या थी, मान सिंह की बुआ थी। ये मान सिंह होता वो भी खुसरो का साथ दे देता है। अब देखिए अब जहांगीर इसके पीछे पड़ गया कि अब तो हम इसको मारिए देंगे, तुम हमारा पीछे खिलाफ करेगा, हमारा पीछे साजिश करेगा। और मान सिंह के पे को भी टारगेट में ले लेते, इसको भी टारगेट में ले लेते। खुसरो की करता है, दौड़ा दौड़ा जाता है सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के शरण में चल जाता है। कब, तो ये 1606 ईस्वी में क्या करते, ये आपके गुरु अर्जुन देव के शरण में चल जाता है। कौन, तो आपके जहांगीर का जो
जो पुत्र था खुसरो, खुसरो कहाँ जाता है तो किसके शरण में जाता है तो आपके गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु थे। कौन थे बाबू? सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के शरण में खुसरो जाता है। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, ये की करते हैं वहां से खुसरो को ढूंढते हैं, खुसरो वहां से भी भाग जाता है। जानते हैं दुनू को पकड़कर खुसरो को तो की करता है जहांगीर, खुसरो को तो दंड देता ही है। और उसके बाद जो खुसरो को क्या करता है आपको पता है, एकदम रड लहला रड धिपाता और उसका आँख में उसको रड को डाल देता है, जिससे उसका आँख कह सकते हैं जल जाता है, फूट जाता है और उसका मृत्यु हो जाता है। इसको मार देता है, खुसरो को मार देता है कौन? जहांगीर। और उसके बाद अफसोस की बात है गुरु अर्जुन देव की भी हत्या कर दी जाती है, उन्हें भी फांसी की सजा दे देता है। ये क्या दे देता है? फांसी दे देता है। कब? 1606 ईस्वी में। कौन देता है? तो अर्जुन देव को फांसी दे देता है आपका जहांगीर। देखिए इसी ने कहता है कि गेहूं के साथ जौ भी पिसाता है, पिसा गए कि नहीं। एक तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो खुसरो को बुलाए कि तुम मेरे शरण में आओ, नहीं तो ये तो बुलाने नहीं गए थे, ये खुदे आया था अर्जुन देव के शरण में। अब देखिए गुरु है, गुरु का काम क्या है? सबको शरण देना, सबकी भलाई करना, तो ये तो अपना फर्ज निभा रहे थे। लेकिन इन्हें भी ये जो जहांगीर जो था वो इनको फांसी की सजा सुना देता है। और मेवा फिर तो हमने और फांसी की सजा सुना देता है। और अकबर ने क्या किया? गुरु नानक देव को फांसी दी, मेवाड़ का युद्ध जीता। कब जीता? तो 1615 में। 1615 में क्या जीता? अमर सिंह के साथ युद्ध किया। अमर सिंह को इस युद्ध के बाद बहुत ही क्या गिल्टी फील होता है, बहुत ही उनको ये लगता है और ये अपना राजपाट छोड़कर अपने राजपाट को किरण के हाथ सौंप कर ये कहाँ चले जाते हैं? तो ये जंगल संन्यास में चले जाते हैं। देखिए जहांगीर जो था, अकबर का जो बेटा जहांगीर, वो न्याय करने में एक नंबर था, न्याय करने में वो बहुत ही अच्छा था। उसे न्याय का जंजीर कहा जाता था। किसका? आपका जहांगीर का। न्याय क्या होता था? न्याय की जंजीर, यानी कि अकबर जो जहांगीर जो था, जहांगीर के बाहर एक जंजीर होता था और उसमें घंटी टंगी होती थी। और अगर किसी को भी कोई दिक्कत होता था, अगर आपको कोई परेशानी, आपको अगर कोई न्याय चाहिए तो उस जंजीर को आकर आप बजाइए, उस घंटी को आकर बजाइए और आपको न्याय मिलेगी। किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर न्याय व्यवस्था बहुत अच्छा रखा था, यानी कि न्याय वो अच्छा करते थे। कौन? जहांगीर। जहांगीर के द्वारा न्याय अच्छा किया जाता था। इन्हें चित्रकला, जो जहांगीर जो था वो चित्रकला, ये चित्रकला में बहुत ही निपुण था। कौन? जहांगीर। जहांगीर चित्रकला में इतना निपुण था, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जहांगीर जो था चित्रकला में इतना निपुण था कि वो देखकर बता देता था कि ये आँख इसका बनाया हुआ है, नाक इसका बनाया हुआ, कान इसका बनाया हुआ, एकदम कह सकते जैसे कि अगर कोई उसको पेंटिंग दे दिया जाए और उस पेंटिंग को 20 लोग मिलकर बनाया है, बाल किसी और ने बनाया, नाक किसी और ने, आँख किसी और ने, और पूरा पेंटिंग करके उनको दे दिया जाता था, तब भी जो जहांगीर जो थे वो बता देते थे कि ये नाक इसने बनाया, ये कान इसका बनाया हुआ नहीं है, ये बाल बनाया है तो आँख नहीं बनाया। लेकिन ये आप कह सकते उनका चित्रकला इतना उत्तम था कि उनका अंदाजा कोई नहीं लगाता था। वो चित्रकला में इतने निपुण थे कि वो अपने जहाँ उनके साम्राज्य में जो भी राजा जो थे, और जो भी लोग थे जो क्या करते थे, चित्र उत्र बनाते थे, तो इतना वो जानते थे कि वो जब चित्र बना कर लाया जाता था उनके सामने तो वो देखकर बता देते थे कि नाक इस शासक के द्वारा, इस मंत्री के द्वारा बनाया गया या इस सेनापति के द्वारा बनाया गया। बहुत ही चित्रकला में उनका दिमाग था। किसका? तो आपका जहांगीर का। जहांगीर चित्रकला में क्या थे? निपुण थे। ये धार्मिक संयुक्ता थे। कौन? आपके जहांगीर। जहांगीर क्या था? धार्मिक संयुक्ता था। देखो इनका एक और बेटा थे खुर्म एक और इनका बेटा था जिसको यह 1616 ईस्वी में दक्षिण भारत भेजते हैं। क्या भेजते? दक्षिण भारत। और ये पता है जो खुर्म था वो कौन था? आपका शाहजहां। शाहजहां मतलब कह सकते हैं
खुर्म को ये बहुत ही मानता था, जिसे हम लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो शाहजहां को ये बहुत मानता था। शाहजहां को ये 1616 ईस्वी में दक्षिण भारत भेजता है अहमदनगर को जीतने के लिए, और ये जीत कर लाता भी है। कौन? आपके ये शाहजहां। शाहजहां किसका बेटा होता है? तो जहांगीर का। इसके बाद हम शाहजहां के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए शाहजहां भी शाहजहां जो होता है जब दक्षिण भारत से अहमदनगर जीत कर लाया, उसके बाद क्या होता है 1622 ईस्वी में जो गंधार होता है, अफगानिस्तान के एरिया जो गंधार होता है, वो क्या करता है अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और वो क्या करता है अपने राज्य को स्वतंत्र आपका घोषित कर देता है। और इससे भी क्या होती है आपका मांग करता है कौन? ये गंधार के जितने भी लोग थे जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं, वो क्या करते हैं 1622 ईस्वी में ये आपका जहांगीर से स्वतंत्र होने की मांग करते कि हमें स्वतंत्र कर दो। और यह मांग इनका जाकर पूरा होता है शाहजहां के समय में। किसका? गंधार का। उसके बाद देखिए जहांगीर के शासनकाल में दो अंग्रेज आए, एक था हॉकिंस और एक था टॉमस रो। एक था कौन? हॉकिंस और एक टॉमस रो। ये दोनों अंग्रेज किसके समय आए थे? तो अकबर ये जहांगीर के समय आए थे। 1608 में हॉकिंस आता है और 1615 में टॉमस रो आता है। किसके लिए? तो हमारे भारत देश पे व्यापार करने के लिए, अनुमति लेने के लिए। देखिए यहीं से अंग्रेजों का आगमन धीरे धीरे आ रहा था, जा रहा था, देख रहा था, भाप रहा था। एकदम अंग्रेज एकदम की कर रहा था, अपना जो पैर पसारने में क्या था एकदम तैयार था। अंग्रेज की किया पहले कदम रखा, कदम रखने के साथ थोड़ा सा अपना हाथ रखा, उसके बाद बैठा, बैठते के साथ पैर पसारा, उसके बाद सुत गया पूरा भारत पर। इस प्रकार अंग्रेज धीरे धीरे स्वीट पॉइजन जैसा क्या किया भारत को कब्जा किया। तो देखिए जो हॉकिंस आते हैं 1608 में आते हैं, लेकिन हॉकिंस का बात जो जहांगीर होता है वो नहीं मानता, लेकिन 1615 में टॉमस रो का बात आपका जहांगीर मानता है। उसके बाद पुर्तगाली आते हैं। जो पुर्तगाली जो होते हैं वो क्या करते हैं भारत में आते हैं और जहांगीर से परमिशन लेकर यहाँ तंबाकू और आलू का खेती करते। तो आलू का खेती किया जे तो ये ठीक है किया, आलू का खेती किया ठीक किया नहीं। आलू खाएगा तो पेट भरेगा नहीं, आलू खाएगा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, आलू तो ठीक है अपना सब्जी के राजा। लेकिन ये जो तंबाकू उपजावे लगा, समझे, ये तंबाकू उपजाने लगा, तो तंबाकू किसका लाभ है? पुर्तगाल का। आलू तंबाकू किसका? पुर्तगाल का। तो ये पुर्तगाल जो आए वो तंबाकू और आलू का खेती किए। उसके बाद देखिए शाहजहां के दौरान भी क्या किया गया? शाहजहां के दौरान भी विद्रोह किया गया। कैसे नहीं करेगा? हम आपको पढ़ाए हैं ना कि हरियंक वंश में भी देखे थे ने, जो बिंबिसार जो था वो बिंबिसार के खिलाफ अजातशत्रु के खिलाफ उदायन करता। तो ये परंपरा था और ये परंपरा स्टार्ट हो गया था आपका पहले आपका देखिए न अकबर का जो था वो कर देते, जो अकबर के समय में ये जहांगीर था, जहांगीर कर देता है विद्रोह अकबर के खिलाफ, जहांगीर करता है। और जहांगीर के समय में इसका बेटा जो होता है खुसरो वो भी करता है, विद्रोह करता है। और उसके बाद जो शाहजहां होते हैं वो भी विद्रोह कर देते हैं लाहौर में। 1627 में शाहजहां के द्वारा विद्रोह किया गया लाहौर में। और जहांगीर देखिए एक गलती कर देते हैं, जहांगीर की करते हैं वो गलती कर देते हैं। अकबर जो थे, अकबर का विद्रोह किया था ना, अकबर का विद्रोह किया था ये जहांगीर, तो खुद नहीं गए थे अकबर खुद गए थे? नहीं, अकबर खुद नहीं गए थे, अपना सेनापति के भेजे थे। और यहाँ जब जहांगीर के साथ ये शाहजहां जब विद्रोह किया तो अकबर खुदे लड़े चल गए और अपना सेनापति महावत खान को लेकर खुद लड़ाई करने चले गए। और ये जो महावत खान था जाकर और उन्हें गया शाहजहां से मिल गया। क्या किया? शाहजहां से मिल गया। और इस तरह जो युद्ध होता है वो जहांगीर हार जाता है और शाहजहां जीत जाता है। और शाहजहां जो होता है वो जहांगीर को कैद करके जेल में डाल देता है। और
फिर यहाँ से जो कैसे नूरजहाँ उसको छुड़वाती है और नूरजहाँ कौन थी जिसे महनूर निशा कहा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। किसके बारे में? तो आपके मुगल साम्राज्य के जो जहांगीर राजा जहांगीर और नूरजहाँ की प्रेम कहानी और नूरजहाँ और जहांगीर का विवाह कैसे होता है। नूरजहाँ से बहुत ही जहांगीर ये जो था क्या में आपका प्रेम करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।